भारत सरकार ने अभी हिट एंड रन नियम लॉ को लागू कर दिया है, जिसके बाद से देश भर में ड्राइवर यूनियन प्रदर्शन करने सड़क पर उतर चुके हैं और अपनी गाड़ियों को सड़क पे रोक चुके हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भी ISBT बस के ड्राइवर भी अपना प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। आपको हम दिखा दें कि पूरा देख सकते हैं कि पूरी बसें खड़ी हुई हैं, एक भी बस चल नहीं रही है, लेकिन पहले ही 2 बसों को रवाना किया गया है। हम यहाँ के बस ड्राइवरों से बात करेंगे, क्या परेशानी हो रही है, इनकी क्या मांगे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अभी नए नियम हिट एंड रन नया नियम आया लागू हुआ है, आप लोग को क्या लगता है किस तरीके की परेशानी आप लोग को हो सकती है? रन एंड हिट की कानून के अंतर्गत सर 7 साल से लेकर 10 साल तक का सजा का प्रावधान प्लस 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। इसकी खबर को सुनते ही साथ ड्राइवर भाई लोग दुखी हो गए हैं और अपनी अपनी वाहनों को खड़ा कर दिए हैं। आज सवेरे से ये राजधानी का रायपुर का बस स्टैंड है, यहाँ सवेरे से बसों का आना जाना बंद हो चुका है। 2-4 गाड़ी निकली हैं हर रोड में, जो कि रात से आए हुए पैसेंजर फंसे थे। ड्राइवर लोग उन पैसेंजरों को देखते हुए उनको छोड़ने के लिए गए हैं और छोड़ करके आकर के फिर से खड़े हो जाएंगे। ये आंदोलन अनिश्चितकालीन रूप से रखा गया है ड्राइवर संघ के द्वारा, तो जब तक केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा काला कानून वापस नहीं किया जाएगा जब तक ये चालू रहेगा, आंदोलन चलते रहेगा। भैया थोड़ी देर पहले ही पुलिस आई थी, क्षेत्र की पुलिस आई थी, आप लोग से बात करके गई कि शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग अगर प्रदर्शन करेंगे तो आपका साथ देंगे। इसके अलावा और क्या बात है? इसके अलावा और उनका कहना है अगर आप लोग उग्र होगे, कानून को हाथ में लोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। हम लोगों को तो ऑलरेडी सर मालूम है कि हम लोग अपनी अपनी वाहनों को अपनी स्वेच्छा से अपनी बुद्धि विवेक से चलाते हैं। हम कानून हाथ में लेंगे तो ऑलरेडी हमारे ऊपर मुकदमा कायम होगा। ये तो उनको बोलना ही नहीं चाहिए, ये हिदायत देना नहीं चाहिए। हर बार ये हिदायत देंगे कानून तोड़ोगे तो हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारे लिए योजना शासन का क्या बनी है, कौन सा हमारे प्रशासन आज तक के हम लोगों के लिए कौन सा हम लोगों के हित में योजना बनी है, ड्राइवरों के हित में, मजदूरों की, कर्मचारियों की कौन सी योजना बनी है, उस बात को बताने के लिए आज तक के कभी कोई शासन का कर्मचारी हम लोग पास तक के नहीं आया। हम लोग जब अपने अधिकार कभी भी खड़े होते हैं तो ये अपने कानून का उपयोग करके बताने लग जाते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारी मांग है ये काला कानून को वापस करवाइए। वाहन चालक इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। 7 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना नहीं बढ़ा सकते, 10 साल की कारावास की सजा को नहीं झेल सकते। इसलिए इस कानून को केंद्र गवर्नमेंट वापस ले, नहीं तो और बड़ा आंदोलन होगा आगे चल के। इसके जवाब कार्रवाई केंद्र गवर्नमेंट रहते हैं। जैसे कि आप भी ड्राइवर हैं, आप प्रदर्शन में शामिल हैं, इस काले कानून जो आप काला कानून बोल रहे हैं इसको नियम वापस लेने के अलावा और भी कोई मांगे हैं? हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांगे हमारे पूरे भारत भर में जितने भी ड्राइवर कंडक्टर चल रहे उनका एक निर्धारित वेतन, एक भत्ता और एक ड्यूटी का समय कर दिया जाए, जिसमें ड्राइवर को चलाने में न तकलीफ होगी न ड्यूटी में तकलीफ होगी। और हम हर प्रशासन से यही उनके द्वारा बोला गया है कि आप उग्र प्रदर्शन नहीं, हम शांतिपूर्वक, आप भी देख रहे हैं हम शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन करेंगे, हम उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे। हम भी प्रशासन का सहयोग देंगे, प्रशासन हमारा सहयोग, बस यही हमको प्रशासन से। अभी जैसे कि खाली ड्राइवर, चाहे वो बाइक का ड्राइवर हो, कार का ड्राइवर हो, बस का ड्राइवर हो, ट्रक का ड्राइवर हो, कहीं का भी ड्राइवर, ये सभी ड्राइवर के लिए बराबर है, तो इसमें क्या आपको क्या लगता है? ये बताइए, पहले लाइसेंस अपन डेट खत्म हो जाती 200 रुपये लगता था, अब डेट को खत्म हुई ना उसका 3000 रुपये लगता है और जाना पड़ता नया है और वो लगता है 1 हफ्ता। तो जब तक तो ड्राइवर 1 हफ्ता में क्या कर लेगा बताइए, 200 कहाँ 3000 रुपये लग गया। वेतन उसका कुछ है नहीं, वेतन 100 रुपये कमाया, 500 रुपये हैवी लाइसेंस होता था, अब लर्निंग बनवाओ, लाइट बनवाओ, तमाम परेशानी, ट्रेनिंग दो, सेंटर पे जाओ, तमाम परेशानी हम लोग के ऊपर आ गई। अब तो हम लोग एकदम से बर्बाद हो चुके हैं। लाइसेंस फाड़ के फेंक देते हैं। और अगर जब ये सजा जो सजा सुनाई गई है सर, ये सजा जो है
गोली मारने पे या लाठी मारने से ऐसा होता था, ये ड्राइवर के लिए नहीं होता था। ड्राइवर को जाना जाता था कि निहायत परेशान और गरीब व्यक्ति हैं, इन जानबूझ के ऐसा करते नहीं हैं, तो इनके साथ ऐसा सलूक न किया जाए। इसके लिए जज साहब इनको जो है खड़े खड़े इनकी बेल देते थे और ये अपनी गलती भी स्वीकार करते थे कि हाँ हमसे भूल हो गई। तो जब कोई एक्सीडेंट होता है ड्राइवर तो खुद मर जाता है कि हम लोग तो चीटी बचा के चलते हैं। हम लोग एकदम धोखा हो गया, जबरदस्त धोखा हो गया। अगर सामने चीटी आ गई ना उसको बचा के चलते हैं तो आदमी क्यों मारेंगे भाई? ऐसा तो वो गलती से घूम रहे हैं, हम गाड़ी स्पीड में है, हम पेट्रोल बड़ा गाड़ी तो हम क्या करेंगे भाई? हम तो हर चीज बचा के चलते भाई। ड्राइवर के साथ जो इन्होंने ड्राइवर ही नहीं चाहता हम लोग गलत करें, सरकार बहुत बड़ी गलती किया है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती। बताओ उनका चुनाव होता है, हम लोग एक एक हफ्ता बिना खाए पिए पड़े रहते हैं और हम लोग को भत्ता उत्ता नहीं मिलता है, हम लोग खुराकी नहीं मिलती है, मगर हम लोग इसलिए रहते हैं कि एक हफ्ता चलो बेगारी कर लेते हैं, उसके बाद हम कमा खा लेंगे। अब जब कमा खाने आए हैं, कमाने खाने, तो इसके लिए अब हम 10 लाख रुपया रखें, जेल काटें, तो क्या मतलब हुआ साहब? इससे बेहतर है कागज फेंक दो इसको चीर के। अभी जो हिट एंड रन जो नियम लागू हुआ है, ये कहाँ तक सही है, आप लोग को क्या लगता है? बिल्कुल सही नहीं है साहब, बिल्कुल सही नहीं। ये ड्राइवर लोगों के लिए हित का से अलग है, क्योंकि भाई ड्राइवर लोग आर रोड चलते हुए किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसमें क्या है, कानून जो बनाया है, काला कानून जो बनाया है सरकार द्वारा, उसमें बहुत ही गलत निर्णय लिया है भारत सरकार द्वारा। क्योंकि रोड में चल रहे हो तो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि परिवार वाले भी होते हैं, उनके बच्चे लोग होते हैं, उसमें भी बहुत प्रकार की परेशानी होती है। तो भारत सरकार से यही आग्रह करता हूं मैं कि वो जो काला कानून लागू किया है उसको वापस लिया जाए। अभी जस्ट हमारे सामने एक और बस निकली, हम आपको दिखा सकते हैं कि यात्रियों को परेशानी ना हो, फिर भी ड्राइवर यूनियन कोशिश कर रहा है कि यात्रियों को कोई परेशानी हो ना हो। हम फिर से ड्राइवर से जुड़ते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप लोग इसके बाद और क्या प्रदर्शन को और आगे क्या बढ़ाएंगे, कि विज्ञापन वगैरह कहीं देंगे या फिर केंद्र सरकार के लिए भेजेंगे कुछ विज्ञप्ति? विज्ञापन तो हम लोग केंद्र सरकार को भेज चुके हैं, विज्ञापन केंद्र सरकार को भेज चुके हैं। सरकार 2-3 दिन में अगर फैसला लेता है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन उग्र रूप लेगा। अभी तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा है, सिर्फ शेयरिंग छोड़ो अभियान है। उसके बाद भी सरकार अगर कोई निर्णय नहीं लेता है तो उग्र रूप से आंदोलन लेंगे। और सामने चुनाव है, चुनाव में भी पेटी नहीं ले जाएंगे, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ड्राइवर लोग बहिष्कार करेंगे, कोई ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा ही नहीं। तो चुनाव अपना सरकार जैसे चुनाव कराना चाहे करा ले। चुनाव के पेटियाँ जो इसमें मशीनें हैं, जो कर्मचारी अधिकारी है जो चुनाव कराने वाले, उसको तो हम ड्राइवर लोग ही एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं ना, हम नहीं ले जाएंगे। तो जिसको भेजना जैसे भेजना भेजे। ड्राइवर यूनियन का कहना है कि हम पूरी तरीके से होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं अगर इनकी मांगे जो है पूरी नहीं हुई तो। रायपुर से सोमदत्त साहू, भोलेराम.com के लिए।